हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। तो आज संडे है, हमारा कल का सोना ही हुआ था अराउंड 4:30 बजे। हमारा प्लान था सुबह उठ के बाहर जाने का, बट दैट प्लान अनफॉर्चुनेटली डिडंट वर्क आउट बिकॉज मॉन्टी उठा ही नहीं। तो अभी हम सब मिलके जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, आई डोंट नो वेयर। मगर अभी मैं गोटिया को कॉल करने वाला हूँ कि गोटिया मैं निकल रहा हूँ, तू भी जल्दी नीचे आ। एंड आई एम डैम श्योर कि यहाँ से 5 मिनट लगते हैं वहाँ पे पहुँचने में, और गोटिया को नीचे आने में लगते हैं हार्डली 1 मिनट। फिर भी गोटिया लेट होगा 100%। वहाँ पे जाके दिखाता हूँ मैं आपको। एक्चुअली वी वर रॉन्ग, ही इज़ ऑन टाइम। मैंने बेट लगाई थी कि तू एज यूजुअल लेट होगा, बट ये गांडू टाइम पे आया। बट दिस एसोल मोंटी चेहरा दिखाओ। मोंटी, वी हैड प्लान्ड कि 6 बजे उठ के एक अच्छा सा ट्रैक करेंगे और पहाड़ के ऊपर जाके कॉफ़ी पियेंगे। व्हाट डिड मोंटी डू? बोल मोंटी, व्हाट डिड यू डू? व्हाट डिड यू डू? ये हरामखोर उठा ही नहीं। हम इसको 6:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक कॉल कर रहे हैं, ये उठा ही नहीं। एंड या दिस इज द स्पेशल पर्सन हु इज हियर टू मीट फ्रॉम मुंबई। किरकिरी। पहले मट्टा दिस इज नाइस। टेस्ट कर भाई। तुला आधीच सांगतोय, बोलवायचं तर बोलव। हाँ मैं बोलू तर शकतोस तू। आयडिया तर भेटली आहे भाई। तुझं काय झालं? मुंबईमध्ये काय चाललंय? मुंबईमधलं नाही, मला ह्याचं ऐकायचं आहे आपल्याला। तो जस्ट अभी आई रिटर्नड फ्रॉम मीटिंग माई फ्रेंड्स। क्या है ना, दे आर नॉट वेरी मच कम्फर्टेबल विथ स्पीकिंग ऑन कैमरा, बीइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इसलिए वो ऐसे मुंह तोड़ के बैठ जाते हैं कैमरा के सामने। मैं कैमरा शुरू करता हूँ तो आई डोंट लाइक दैट। लाइक आई वॉन्ट देम टू एन्जॉय बिकॉज द टाइम इज़ फॉर देम टू एन्जॉय। लाइक उन्होंने मेरे को बुलाया है, दोस्तों का मीटअप है, लेट्स नॉट स्पॉइल इट, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग करता भी नहीं हूँ। बट अगर आज सुबह की ट्रिप होती तो मेरे को बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है, इट वुड बी रियली बेनिफिशियल। इसलिए मैं सुबह उठा भी था, मगर साला मॉन्टी हाक दिया, सो रहा था हरामखोर। सी ऑल्दो आई डिडंट गेट लॉट्स ऑफ चांसेस टू मेक म्यूजिक टुडे, बट आई रियलाइज वन थिंग कि ना दुनिया में दो तरीके के लिसनर्स होते हैं। दो टाइप ऑफ पीपल हु लिसन टू म्यूजिक। वन, वो लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर म्यूज़िक को सुन के अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से को रिवाइंड करेंगे जिस फीलिंग पे, जिस इमोशन पे वो म्यूज़िक बेस्ड है। और टू, ये उस तरीके के लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर म्यूज़िक को सुन करके अलग ही ट्रांस में चले जाएंगे। वो अपनी रियलिटी को भूल के एक अलग रियलिटी को एंटर करेंगे। सो फाइनली आफ्टर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्शन मैंने ये जाना कि आई बिलोंग टू द फर्स्ट कैटेगरी, जो लोग फील करते हैं। But there are also people who belong to the second category and it is totally fine. But when it comes to artists and performers, ये कैटेगरी बहुत वाइडली डिवाइड हो जाती है। वाई? बिकॉज जो परफॉर्मर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अलग टाइप, वो सेकेंड टाइप के लोग होते हैं। वो क्रिएट एन एम्बियंस। शायद तुम एक रेस्टोरेंट में जाके बैठे हो और पीछे बैकग्राउंड में कोई क्रिएटर गाना बजा रहा है, कोई परफॉर्मर गाना बजा रहा है। सो दैट इज़ द वाइब काइंड ऑफ पीपल, कि वो वाइब सेट कर रहे हैं, वो एम्बियंस सेट कर रहे हैं, बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं। बट अ क्रिएटर ऑन द अदर हैंड वो अलग होता है, वो फील वाला बंदा होता है कि वो जब तुम्हारे सामने आके बैठेगा और एक नगमा सुनाएगा, एक किस्सा सुनाएगा, तो तुम्हें ये लगेगा कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा फिर से जी रहा हूँ। और इसलिए द क्रिएटर्स जो होते हैं उनको ज़्यादा वैल्यू होती है एज़ कम्पेयर टू एम्बियंस मेकर्स, एज़ कम्पेयर टू परफॉर्मर्स। हम म्यूजिशियंस का ना एक बहुत बड़ा ईगो होता है कि जब हम कहीं पे परफॉर्म करने जाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि सब लोग हमें सुने, सब लोग हमारी तरफ ध्यान दे, हमारी परफॉर्मेंस में एंग्रॉस्ड हो। बट द थिंग इज़, इट डिपेंड्स ऑन तुम कहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहे हो। अगर तुम एक रेस्टोरेंट में गए या फिर एक इवेंट में गए और वहाँ पे जाके तुम अपना गाना गा रहे हो, मैशअप गा रहे हो, ये गा रहे हो, वो गा रहे हो, तो द प्रॉब्लम इज तुम एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हो, एक एम्बियंस क्रिएट कर रहे हो। एंड इन दिस एम्बियंस तुम्हें लोग उतना भाव देंगे नहीं। तुम्हें चुनना पड़ेगा कि तुम क्रिएटर हो या फिर तुम परफॉर्मर हो। अगर तुम एक परफॉर्मर हो तो तुम्हें मैशअप प्ले करने पड़ेंगे, तुम्हें अलग अलग बॉलीवुड के गाने, हॉलीवुड के गाने प्ले करने पड़ेंगे। मगर अगर तुम एक क्रिएटर हो तो तुम्हें तुम्हारी अपनी दुनिया बनानी पड़ेगी, तुम्हारा अपना स्टाइल जो तुम्हारे लिए यूनिक होगा तुम्हारे हिसाब से। और अगर तुम्हें सिर्फ पैसे ही छापने हैं तो तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सी जगह पे क्या और कैसा प्ले करना चाहिए। कि अगर तुम किसी रेस्टोरेंट में जाके एज ए बैकग्राउंड सिंगर जाके अपने गाने पेश कर रहे हो, अपने पर्सनलाइज्ड गाने पेश कर रहे हो, खुद के बनाए हुए गाने, तो कोई नहीं सुनने वाला, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा गाना है। इनफैक्ट वो बोर अलग से हो जाएंगे। मगर अगर तुम वही चीज़ किसी नुक्कड़ पे जाके, किसी कैफे में जाके परफॉर्म करोगे जहाँ पे ऑडियंस कम है और तुम उनका ध्यान अच्छे से ग्रैब कर सकते हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा
ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हारी रील कोई वायरल चली जाए, तुम्हें तुम्हारा परफॉर्मेंस लोगों को पसंद आ जाए, तुम्हारा गाना लोगों को पसंद आ जाए। अब पर्सनली मैं तो हूँ एक क्रिएटर, मैं फील करता हूँ चीज़ों को। मैं वाइब सेट करने वाला इंसान ज़्यादा हूँ नहीं, मैं वाइब सेट कर नहीं पाता। अगर कोई मेरे को आके बोलेगा कि चल भाई हम सनसेट देखने चल रहे हैं, तू सनसेट गिटार लेके आ, सनसेट देखते देखते गाना गाएंगे, अच्छे से वाइब सेट करेंगे। मैं जब वहाँ पे गिटार लेके बैठूंगा, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आएगा मैं कर क्या रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का मतलब क्या है, मैं ऐसी चीज़ें खुद को पूछने लगूंगा। बट अगर वही चीज़ मेरे को कोई पता है कि भाई तुझको यहाँ पे आना है और ऐसे ऐसे टाइप ऑफ लोग हैं, तू यहाँ पे आके परफॉर्म कर, उनको एंटरटेन कर, तो मैं एक अच्छा खासा आधे घंटे की कहानी लेके जाऊँगा कि जब मैं वहाँ पे बैठ के वो कहानी सुनाऊँगा तो उस हर एक बंदे को मेरी कहानी में खुद का चेहरा दिखेगा। दैट इज़ वाई आई रिप्रेजेंट माई सेल्फ एज ए क्रिएटर। बट बस क्रिएटर बनने से फ़ायदा नहीं होने वाला, आई हैव टू स्टार्ट ग्रैबिंग अटेंशन, क्योंकि पैसा कमाना इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे इस फील्ड में ईजीली पैसा कमाना पॉसिबल है ही नहीं, तो तुम्हें एक परफॉर्मर भी और एक क्रिएटर भी बनना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से अभी तक मैंने दोनों में से एक भी चीज़ नहीं करी है, बट मेरे हिसाब से आई मस्ट नो कि कहाँ पे क्या चीज़ और कैसी परफॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि एक गाना जितना डीप मेरे लिए शायद उतना डीप किसी और के लिए ना हो, और एक गाना जितना मैं वाइब करता हूँ शायद वो अलग बंदा वो गाना उतना वाइब ना करता हो। चूजिंग राइट सॉन्ग्स फॉर द राइट प्लेस फॉर द राइट काइंड ऑफ पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, इफ़ आई एम अबाउट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल्स कैन बी वेरी ईजी टू गिव। अंदाज़े करम को गाने का एक तरीका है कि तुम पूरी की पूरी कवाली पेश करो, पूरा सिंध विंध लेके बैठो या चार बंदे को पीछे बैठाओ, एक लाइन तुम गाओगे और फिर बाकी पीछे के लोग बाकी के लाइन गाएंगे। बट हावी सिंगर, पाकिस्तानी सिंगर, उसने एक तरीका चुना कि उसने उस गाने को थोड़ा सा रिवर्ब किया, थोड़ा सा रॉक डाला उसमें, थोड़ा सा कुछ वो बोल के दिखाया उसने। अब मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है कि मैं एक कहानी बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक मौका मिला था मुझे उनकी महफ़िल में जाने का, मगर मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो उनका सिर किसी और के कंधे पर था, उनकी आंखें किसी और की आंखों में थी, उनका हाथ किसी और के हाथों में था। मगर मुझे बैर इस बात का नहीं था कि वो किसी और के है। दर्द तो इस चीज़ का था कि वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से। ये एक अलग तरीका है स्टोरी टेलिंग का कि मैंने सामने वाले को एक कहानी इमेजिन कराई, मैंने उनको एक सिनेरियो बताया जो मेरे दिमाग में, मेरे दिल में है। क्यों इस गाने से मैं रिलेट करता हूँ? क्योंकि मुझे ये दिखता है जब भी मैं ये गाना गाता हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ बता पाता हूँ। तो ऐसे ही सामने वाले को जब हम फील कराएंगे, वी विल क्रिएट अ जोन फॉर हिम, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ म्यूज़िक कि तुम उसको एक ऐसी ज़िंदगी दिखा सकते हो, उसके लाइफ का एक ऐसा पार्ट मैग्नीफाइंग लेंस लगा के दिखा सकते हो जो शायद उसने आज तक कभी नहीं देखा था। मेरे को ना अभी हिचकी आई थी, सो आई वेंट आउट टू दिस सोसाइटी जहाँ पे मैं बचपन में पानी वगैरह पीता था थकने के बाद, एंड आई फाउंड अ ब्यूटी, अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आई विल शो इट टू यू। यहाँ पे मैं पानी पीता था बाय द वे, एंड लुक एट दिस, just look at this. It is a Hero Splendor, okay? It is a Hero Splendor. जो कैफ़े रेसर उसका वेरिएंट था, ये वो है। हीरो ने बहुत कम, बहुत लिमिटेड ऐसे बाइक्स बनाए थे जिसमें कैफ़े रेसर वाली फीलिंग तुम दे सकते हो। लुक एट दिस ब्यूटी भाई, लुक एट दिस ब्यूटी। ये जितनी जल्दी प्रोडक्शन में आई उससे भी ज़्यादा जल्दी ये निकल गई प्रोडक्शन से। बट भाई साहब, how crazy is that ना? Look at the seat bro, full on cafe racer vibe. ये देखो ये GT को कॉपी करने वाला स्पीडोमीटर। यहाँ पे स्पीड पता चलती है, एंड यहाँ पे ये क्या है? ये फ्यूल है। हाँ, यहाँ पे फ्यूल पता चलता है। देन यहाँ पे टैंक, इसमें तुम तेल भरोगे अपना। ऑब्वियसली छोटा सा इंजन है, इतना बच्चा सा इंजन लगता है ना। अभी आजकल 350cc के इंजन ये देखो, इसका इंजन देखो कितना बड़ा है। एंड देन एज कम्पेयर टू दिस वन शुरू होते ही ख़त्म। और इसमें ये भी है रेगुलेटर, देखो इसको घुमाने से तुम ये कर सकते हो, रिज़र्व पे डाल सकते हो, और ये कर सकते हो, रिज़र्व पे डाल सकते हो या फिर मेन पे निकाल सकते हो ऐसे। देन ये देखो इसके गेयर बॉक्स भी, इट इज़ नॉट अ टू लेवल शिफ्टर कि आगे पीछे नहीं है, वो सिर्फ एक है। सो आई गेस दिस मस्ट बी 1 डाउन 4 अप का गेयर बॉक्स।
1 डाउन 3 अब टेक्निकली, क्योंकि ये गाड़ी मेरे को लगता नहीं 5 गियर की होगी। रोड क्रेजी, ब्यूटीफुल, एब्सोल्यूट ब्यूटी। सो टाइम फॉर थोड़ी सी दिल की बातचीत। अब द प्रॉब्लम इज़, जब मैं कंटेंट जर्नी शुरू करने वाला था, यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म व्लॉग्स बनाने की जर्नी शुरू करने वाला था, तो मेन थिंग आई वाज एक्चुअली स्कैर्ड अबाउट वाज द डेज लाइक दिस। आज मैं सुबह लेट नहीं उठा, सुबह जल्दी उठा था मैं, बट सारा मॉन्टी उठा ही नहीं, हमारी ट्रिप कभी प्लान हुई ही नहीं, फिर भी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए चले गए। अब मेरे पुराने दोस्तों को कैमरा के सामने आना पसंद नहीं है, सो दे डोंट लेट मी मेक कंटेंट इन फ्रंट ऑफ देम। ठीक है, वहाँ पे मेरा कंटेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ। अथर्व के साथ दिन भर में जा नहीं पाया क्योंकि दीदी कल जाने वाली है, सो मैं घर पे रहना इंपॉर्टेंट है मेरे को, तो दिन भर मैं घर पे था। सुबह से शाम तक मैं वीडियो एडिट किया। कल रात को लेट सोया था, इसलिए दोपहर में सोना पड़ा मेरे को थोड़ा सा नींद के लिए। अभी दोपहर में सोया, शाम को उठा, नहाया धोया, फिर से एडिटिंग करने बैठ गया। एडिटिंग अभी भी थोड़ी सी बाकी है, म्यूज़िक वगैरह लगाना, बट या वो भी अभी घर जाके पूरा करूँगा। जब ऐसे दिन होते हैं, जब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता, तब क्या कंटेंट लाऊं, तब मैं कैमरा के सामने आके बोलूं क्या। कल एटलीस्ट मेरी बैंड की प्रैक्टिस थी, उससे पहले मैं प्रोड्यूसर के साथ गाने बना रहा था, बट आज मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास तो मेरा गिटार भी नहीं है। एंड देन अगेन रील पे तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे। अभी कल दीदी जाएगी, उसके बाद हम थोड़ा रील पे आएंगे, क्योंकि दीदी घर में होते हुए रील रिकॉर्ड करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट। दीदी घर में होते हुए रील रिकॉर्ड करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट स्टिल अभी ऐसे दिन को मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ, ऐसे दिन के बारे में मैं क्या बोलूँ। मैंने कुछ किया ही नहीं दिन भर, मैं पड़ा हुआ था। मेरे को दिल से, मन से इच्छा थी कि मैं बैठ के अच्छा सा वन पीस का एपिसोड देख लूँ, मगर मैं नहीं देख पाया क्योंकि मैं उसके लिए भी फ्री नहीं था। तो वही है कि ऐसे दिन आएंगे और ऐसे दिन में मैं क्या करूँगा मेरे को पता नहीं, बट फिर भी मैंने आज के लिए इनफ कंटेंट रिकॉर्ड किया है। मैं कल दीदी को छोड़ने जाने वाला हूँ मुंबई। मेरा कल कम से कम 8 घंटे बस में जाने वाले ट्रैवलिंग। कल कॉलेज मिस्ड है मेरा, 8 घंटे में कल ट्रैवल करने वाला हूँ। एंड आई हैव नो आइडिया कि मैं परसों का व्लॉग कैसे एडिट करने वाला हूँ, क्योंकि कल का व्लॉग तो आज आ जाएगा, आज बन जाएगा, कल 8 बजे आ जाएगा, मगर परसों का व्लॉग उसका क्या, वो कैसे आएगा, गॉड नोस। अभी एक ही तरीका है जो जितना मेरे को दिख रहा है कि बस में अच्छी खासी नींद ले लो 8 घंटे, और बाकी घर में आने के बाद थोड़ा लेट नाइट बैठ के एडिटिंग करो। दैट्स द ओनली ऑप्शन। और वैसे भी परसों के व्लॉग के लिए कंटेंट मेरे पास लिमिटेड ही है, ज़्यादा नहीं है। सो या वही प्लान है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे आई गेस। अभी कल दीदी जाएगी, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, बिकॉज रील्स पे काम करना शुरू करूँगा मैं, फिर मैं पढ़ाई करना भी शुरू करूँगा, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। एंड बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड होने वाले हैं इवेंचुअली। एंड या इन केस ऑफ ब्लॉगिंग बस 1 हफ्ते में ही मेरी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गई है, लाइक बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ गई है उसकी लेवल। बट अभी भी आई एम नॉट देयर, अभी भी आई एम नॉट गेटिंग व्यूज़ एज आई वॉन्टेड देम टू गेट। अभी भी 2-3 व्यूज़, 5-6 व्यूज़, मैक्सिमम 20 व्यूज़। वही सीन है कि अगर कोई भी इंसान ये चीज़ दिल से देख रहा है और पूरी देख रहा है, तो कमेंट सेक्शन में एक बड़ा सा कमेंट डाल दे कि क्या इम्प्रूव करूँ, क्या ऐसा करूँ अलग कि जिससे तू इस चीज़ को हर रोज़ देखने आएगा 8 बजे। ऐसा क्या अलग डालूँ मैं अपने व्लॉग में, ये प्लीज़ कमेंट करके बता दे। सत्य है। So please help me out here. If you are my brother, if you are watching this completely, if you are my brother, if you are watching this if you are my brother, if you are watching this completely, please help me out और मेरे को एक बड़ा सा कमेंट डाल के बता दे कि मैं क्या ऐड करूँ, क्या ऐसा अलग करूँ मेरे व्लॉग्स में, ताकि लोग और देखें, एंगेजमेंट और बढ़े। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।